धीरूभाई अंबानी की कहानी सच्ची में इंस्पायरिंग है। उनका जन्म गुजरात के छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ था। उनका परिवार साधारण था और पैसे की तंगी थी, लेकिन धीरूभाई के अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा था। वो बड़े सपने देखते थे और कुछ अलग करने की ठान ली थी। छोटी उम्र से ही धीरूभाई में बिजनेस करने का हुनर दिखने लगा था। वो तीर्थयात्रियों को नाश्ता बेचकर अपने परिवार की मदद करते थे। उन्हें मेहनत और लगन की कीमत पता थी। वो जानते थे कि छोटे छोटे कदम ही बड़े लक्ष्य तक ले जाते हैं। धीरूभाई के शुरुआती अनुभवों ने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। उन्होंने मुश्किलों से उबरने और खुद को ढालने का महत्व सीखा। कम उम्र में ही उनमें बिजनेस की गहरी समझ पैदा हो गई। आगे चलकर यही गुण उनके बहुत काम आए। चोरवाड़ से एक बड़े बिजनेसमैन बनने तक का उनका सफर सपनों और दृढ़ संकल्प की ताकत का प्रमाण है। धीरूभाई का सफर उन्हें अदन, यमन ले गया। उन्होंने वहां क्लर्क की नौकरी की और बाद में मसाले और कपड़े बेचने का काम शुरू किया। इस अनुभव ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अच्छी समझ दी। धीरूभाई सीखने में तेज थे और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। 1958 में धीरूभाई एक विजन के साथ भारत लौटे। उन्होंने कम पूंजी से अपनी कंपनी रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन शुरू की। शुरुआत में उन्होंने कपड़े का व्यापार किया, लेकिन जल्द ही दूसरे क्षेत्रों में भी काम फैलाया। धीरूभाई की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। धीरूभाई में मौके पहचानने की अद्भुत क्षमता थी। उन्हें भारतीय बाजार की नब्ज समझ आती थी। उन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की और सोच समझकर जोखिम उठाए। इसी तरीके से उन्होंने रिलायंस को भारतीय बिजनेस जगत में एक बड़ा नाम बनाया। धीरूभाई अंबानी की विरासत आज भी कई पीढ़ियों के उद्यमियों को प्रेरित करती है। 2002 में एक विशाल साम्राज्य छोड़कर उनका निधन हो गया। उनके बेटे मुकेश और अनिल को उनका बिजनेस विरासत में मिला। उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी। मुकेश और अनिल बिजनेस के मामले में अलग अलग सोच रखते थे। मुकेश अपनी योजनाबद्ध तरीके से काम करने और लंबी अवधि के विकास पर ध्यान देने के लिए जाने जाते थे। वो मुख्य उद्योगों पर ही ध्यान केंद्रित करना पसंद करते थे। दूसरी तरफ अनिल ने ज्यादा तेजी से और कई क्षेत्रों में काम फैलाया। उन्होंने नए और उभरते क्षेत्रों में कदम रखा। उनके काम करने के ये अलग अलग तरीके उनके व्यक्तित्व को दर्शाते थे। पिता के निधन के बाद दोनों भाइयों ने शुरुआत में साथ मिलकर काम किया, लेकिन उनकी सोच में अंतर के कारण 2005 में रिलायंस साम्राज्य का बंटवारा हो गया। बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की कमान संभाली। उन्होंने मौजूदा बिजनेस को बढ़ाने पर ध्यान दिया। पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और तेल और गैस की खोज उनकी ताकत बन गए। उन्होंने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जमकर निवेश किया। मुकेश को दुनिया भर के चलन की अच्छी समझ थी। उन्होंने भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की क्षमता को पहचाना। उनका विजन था वर्ल्ड क्लास बिजनेस बनाना जो उनकी जरूरतों को पूरा करे। उनका मानना था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके विकास और कुशलता बढ़ाई जा सकती है। मुकेश के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभूतपूर्व विकास देखा। यह भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनी बन गई। उनके रणनीतिक अधिग्रहणों और निवेश ने वैश्विक बाजार में रिलायंस की स्थिति को और मजबूत किया। मुकेश अंबानी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी 2016 में रिलायंस जियो की शुरुआत। इस टेलीकॉम वेंचर ने भारतीय बाजार में तहलका मचा दिया। जियो ने सस्ती डेटा और वॉइस सर्विसेज दी, जिससे लाखों लोगों को इसका फायदा हुआ। जियो के लिए मुकेश का विजन था हर भारतीय को डिजिटली कनेक्ट करना। उन्हें टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का अंदाजा था। जियो की शुरुआत से टेलीकॉम सेक्टर में प्राइस वॉर शुरू हो गई। इससे ग्राहकों को सस्ते डेटा और वॉइस प्लान्स का फायदा हुआ। जियो की सफलता का राज इसकी डिसरप्टिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और हाई क्वालिटी सर्विसेज पर ध्यान देना था। इसने तेजी से लाखों सब्सक्राइबर्स जोड़े और इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन गया। जियो का असर टेलीकॉम से आगे भी दिखा। इसने कई क्षेत्रों में डिजिटल अडॉप्शन को बढ़ावा दिया। सेक्शन 6 अनिल, एक साम्राज्य का उत्थान और पतन। छोटे बेटे अनिल अंबानी को टेलीकॉम, पावर और एंटरटेनमेंट जैसे सेक्टर्स में बिजनेस विरासत में मिले। उन्होंने तेजी से एक्सपेंशन की स्ट्रेटजी अपनाई और एक साथ कई सेक्टर्स में काम शुरू किया। हालांकि शुरुआत में यह प्रॉमिसिंग लगा, लेकिन बाद में इससे चुनौतियां आईं।
अनिल का रैपिड एक्सपेंशन ज्यादातर कर्ज पर निर्भर था। उनकी कंपनियों ने अपने ग्रोथ प्लान्स के लिए बड़े लोन लिए। इस स्ट्रैटेजी ने उन्हें आर्थिक मंदी के प्रति संवेदनशील बना दिया। जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो अनिल के बिजनेस पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। इस क्राइसिस ने ज्यादा कर्ज लेने और तेजी से डाइवर्सिफिकेशन के रिस्क्स को उजागर किया। अनिल की कंपनियों पर कर्ज बढ़ता गया और उन्हें लोन चुकाने में दिक्कत होने लगी। इससे उनके मार्केट वैल्यू में गिरावट आई और आखिरकार अनिल अंबानी को कई सेटबैक्स का सामना करना पड़ा। सेक्शन 7 असफलताओं से सीख, अनिल की कहानी। अनिल अंबानी का सफर सेटबैक से भरा होने के बावजूद नए उद्यमियों के लिए कीमती सबक देता है। सबसे पहले यह समझदारी से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के महत्व को दर्शाता है। ज्यादा कर्ज लेना रिस्की हो सकता है, खासकर मार्केट के उतार चढ़ाव भरे हालात में। दूसरा, अनिल का अनुभव कैलकुलेटेड डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत पर जोर देता है। नए सेक्टर्स में जाना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि एक्सपेंशन आपके कोर कॉम्पिटेंसीज और मार्केट की रियलिटीज के हिसाब से हो। अनिल के सेटबैक्स हमें याद दिलाते हैं कि सबसे महत्वाकांक्षी प्रयासों में भी चुनौतियां आ सकती हैं। गलतियों से सीखना, बदलते हालात के साथ खुद को ढालना और बिजनेस की दुनिया में मुश्किल समय से निपटने के लिए सोच समझकर फैसले लेना जरूरी है। सेक्शन 8 स्थायी मूल्य, धीरू भाई के सिद्धांत। अपने अलग अलग रास्तों के बावजूद मुकेश और अनिल दोनों को अपने पिता से महत्वपूर्ण मूल्य विरासत में मिले। धीरू भाई अंबानी ने उनमें कड़ी मेहनत, लगन और कभी हार न मानने का जज्बा पैदा किया। ये मूल्य आज भी उनके सफर का मार्गदर्शन करते हैं। लोगों को सशक्त बनाने और समाज को वापस देने में धीरू भाई का विश्वास उनके बेटों के फिलैंथ्रोपिक कार्यों में भी दिखाई देता है। नीता अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में कई सामाजिक पहलों में सक्रिय रूप से शामिल है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चले आ रहे ये मूल्य अंबानी विरासत की नींव है। ये न केवल अंबानी परिवार के लिए बल्कि पूरे भारत और दुनिया भर के अनगिनत उद्यमियों और बिजनेस लीडर्स के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सेक्शन 9 धीरू भाई की अमर विरासत। धीरू भाई अंबानी की विरासत उनके बिजनेस साम्राज्य से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की और भारत के बिजनेस जगत को बदल दिया। उनकी जीवन कहानी आज भी अनगिनत लोगों को अपने एंटरप्रेन्योरियल सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करती है। साधारण शुरुआत से इंडस्ट्री के एक बड़े नाम बनने तक का धीरू भाई का सफर महत्वाकांक्षा, कड़ी मेहनत और अटूट दृढ़ संकल्प की ताकत का प्रमाण है। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि जुनून और लगन के साथ सबसे बड़े सपने भी पूरे हो सकते हैं। जैसे जैसे भारत एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, धीरू भाई अंबानी की कहानी हमेशा इसके इतिहास में दर्ज रहेगी। उन्हें एक पायोनियर के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने भारत के औद्योगिक भविष्य को आकार दिया और कई पीढ़ियों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के उद्यमियों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहेगी।